अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो चुकी है, एक्सेप्शनल हालात हो चुके हैं और इस वक्त एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का महाज़ है और दूसरी जानिब इमरान खान ने पहले भी कहा, इमरान खान ने आज सुबह ये सामने आ गया बयान कि इमरान खान साहब ने कहा कि इनकलाब का वक्त है, लेकिन अब इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पे ऐलान जंग कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे एक फाइनल मैच का, एक फाइनल कॉल का इंदिया नहीं दिया गया, बल्कि वक्त बता दिया गया है, दिन बता दिया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान ने जेल से अपने पार्टी रहनुमाओं की ठीक ठाक सरजनिश की है। रावलपिंडी का वो जलसा, रावलपिंडी का वो एहतजाज जिसमें अवाम वापस जाने को तैयार नहीं थी और जिसपे मैंने बार बार अपने वीलॉग्स में कहा कि अवाम को ये राइट है, अवाम को ये इख्तियार है, जो शल खा रहे थे सड़कों के ऊपर, कि वो अपने लीडरान से, जो मौजूदा क़यादत जो इस टाइम ग्राउंड के ऊपर है, जैसे अली अमीन खान गड्डापुर है, पूछ सकती है कि आप क्यों वापस जा रहे हैं, आपको वापस क्यों जाना पड़ा, आखिर इमरान खान ने किसको ताकीद की, क्या मामला पेश आया। लेकिन इमरान खान साहब ने ना ही सिर्फ सरजनिश किया, बल्कि आजम खान सवाती को कहा है कि तुम किसकी सफाइयां लेकर यहाँ आए हो। आजम खान सवाती ने कहा है इमरान खान साहब से कि एक बड़ा आप कह लें गैदरिंग थी, बड़ा प्रोटेस्ट था वकला का जुम्मे वाले रोज, मैंने उसको लीड किया। तो खान साहब ने कहा मैंने अखबार में पढ़ लिया था कि कितना बड़ा था। यानी इमरान खान एक ब्रूटली ऑनेस्ट आदमी, मतलब कोई लगी लिपटी नहीं। दो टोक उन्होंने आजम खान सवाती की भी ठीक ठाक कर दी, जिनकी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां, लेकिन इमरान खान उनका ये जो लगी लिपटी बातें बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वकला तो मौजूद नहीं थे एहतजाज में, तो ये सफेद झूठ था। इसी तरीके से इमरान खान ने कहा कि मैं और मेरी आवाम हम एक पेज पर है, यानी आवाम भी क्लियर है कि क्या करना है, मैं भी क्लियर हूँ। अगर पार्टी लीडरान में से कोई क्लियर नहीं है तो हमें छोड़ के जा सकता है, वो दूसरा रास्ता ले रहे। बैरिस्टर गौहर बुजदिल आदमी है, इसको फारिग करे। और क्योंकि बैरिस्टर गौहर का कवर लिया जा रहा है और सब ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने कॉल ऑफ किया वो जो एहतजाज था, वो जो प्रोटेस्ट थी, और इमरान खान ने उस प्रोटेस्ट को जारी रखने का कहा था, उसको खत्म करने का नहीं कहा था। जब बताया गया कि बड़ी तादाद में अवाम पहुंची, अवाम ने रेजिस्ट किया, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने दोबारा रिएक्ट किया और उन्होंने कहा जब अवाम रेजिस्ट कर रही थी और मौजूद थी तो आप लोग क्यों वहां से निकल गए, क्या वजह बनी। इमरान खान साहब का एहतजाज का ऐलान, उन्होंने कहा कि बैक वक्त बुध वाले दिन मुल्तान, फैसलाबाद, मियाँ वाली, इन तमाम जगहों पर तो इकट्ठे होंगे, लेकिन जुम्मे वाले रोज मैंने अली अमीन गंडापुर को बता दिया है आपने डी चौक पहुंचना है, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। यानी कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता फिर कि भाई हफ्ते को हमने लाहौर पहुंचना था। पहला टारगेट डी चौक, जुम्मे वाले दिन 4 अक्टूबर। इमरान खान ने वो क्लियर कट बताया है, जितने मर्जी दिन लगते हैं पहले आपने वहां पे पहुंचना है। इमरान खान ने कहा इस वक्त अदलिया को काबू करने के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं, लेकिन काजी लंदन प्लान पर अमल दरामद करते हुए अपने इदारे को तबाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म और हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में भरपूर एहतजाज करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे, जबकि इस्लामाबाद के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को 4 अक्टूबर बरोज जुम्मा डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम दे दिया है। मैं रावलपिंडी की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खान साहब ने कहा। और उसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि रावलपिंडी में कारकुनान की मजामत के वक्त में क़यादत मौजूद नहीं थी, क्यों मौजूद नहीं थी, बताया गया कि कौन कौन से क़यादत वहां पर थी। अली हमजा थी, नईमत पंजोथा थे, अलीमा खान साहिबा वहां मौजूद थी, जो क़यादत थी उनके बारे में बताया गया। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को मफाहमती बयानात देने से रोक दिया है। आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की उस दिन गिरफ्तारी हुई थी। अब खबरें इस किस्म की भी आ रही हैं जो सर्कुलेट उस दिन से ही कर रही थी, लेकिन आज मजीद जोर पकड़ गई है कि उस वक्त उनको बाकायदा तौर पर कहीं किसी मुज़ाकरात के लिए ले जाया गया। अली बिन गड्डापुर के हवाले से भी खबर है कि उनको भी कहा गया कि आप जितनी पावर दिखा सकते थे आपने दिखा दिया, प्लीज मजीद एस्केलेशन से पहले आप वापस चले जाएं। और ये तमाम तर चीजें करके जो धोखा, एक ट्वीट मैंने उस दिन किया था कि इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप एक ट्रैप में आ रही है, और वो ट्रैप समझ आ गया है। यही मेरा इशारा था कि यही ट्रैप है, क्योंकि हमेशा इनको मुज़ाकरात का, हमेशा इनसे डायलॉग की, बातचीत की एक एक लारा लगाया जाता है, एक एक्सक्यूज आप कह लें दिया जाता है, एक रीजन दिया जाता है, और होता उसके बाद कुछ नहीं है, बल्कि आवाम उल्टा मायूस होती है। अब ये सारा स्केड्यूल तो इस वक्त आ चुका है जो हमारे सामने मौजूद है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट का महाज मुनीब अख्तर साहब का खत काजी फारिसा साहब ने शामिल करने से मुनीब अख्तर साहब ने कहा भी कि आज का खत इस समात में मेरा जो खत है वो शामिल करें, बजाय इसके काजी फारिसा साहब वो खत पढ़कर पूरा सुनाते हैं। काजी साहब ने सिर्फ अपनी मर्जी का पैराग्राफ पढ़कर सुनाया और उसके बाद खत्म। अब मुनीब अख्तर साहब का खत मंजर आम पर आ चुका है। मुनीब अख्तर साहब ने बजाय इसके कि 4 सफ़ात वाले खत का लंबा चौड़ा जवाब दें, उन्होंने एक सफ़े के अंदर लगी लिपटी नहीं रखी, स्ट्रेट अवे बहुत बात की, टू द पॉइंट बात की, लॉजिकल रैशनल के साथ एक कहते हैं ना कानूनी नुक्ते के साथ बात की, और बात करके ख़त्म किया मामला। और उन्होंने कहा जी कि एक पेज के लेटर के अंदर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बुलाया जाए इस मामले के ऊपर। जो 3 रुकनी बेंच था, अगर वो नहीं सुन सकता तो फुल कोर्ट बुलाया जाए। ये जो बेंच है इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। मंसूर अली शाह के जवाबात देने के बजाय, यानी उन्होंने कहा है कातिफ अजीसा साहब को मुनीब अख्तर ने कि मंसूर अली शाह साहब ने जो खत में सवालात उठाए थे उनकी जवाबात देने के बजाय आप अपनी अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू हो गए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए ये किया वो किया। आप एक
जो एक मुहिम चल रही है मेरे ऊपर, आप उसमें आपने खुद को इन्वॉल्व किया, बदकिस्मती से आप उसका हिस्सा बने और आपने जिस तरह का एक लेटर लिखा, उसके साथ-साथ उन्होंने एडहॉक जज के ऊपर भी बात की और उन्होंने कहा कि एडहॉक जज जो हैं उनको शामिल किया गया इस मामले के अंदर, जबकि वो इस मामले के लिए उनकी तैनाती नहीं की गई थी। यानी मेरे और आपके पैसे के ऊपर ये एडहॉक जजेस और आज ये बैठकर एक अहम तरीन फैसला 63 ए का फैसला जो मुल्की फ्यूचर का, मुल्की सियासत का तयन करेगा, अहम तरीन 1 हफ्ता 10 दिन होने जा रहे हैं और उसके अंदर ये एडहॉक जज जो रिटायर हो चुके, दोबारा नौकरी बख्शी गई है इनको और ये सुनेंगे मामला। इमरान खान ने एक्सटेंशन माफिया का भी जिक्र किया कि एक्सटेंशन माफिया है और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए, ग्रेटर प्लान के लिए तमाम तर लोग, ये जो 3 लोग हैं इंपॉर्टेंट, अपनी एक्सटेंशन के लिए तमाम तर काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इस वक़्त जो हालात बने हुए हैं बाकायदा तौर पे इक़्तिदार के हवालों से इस्लामाबाद में जो बंद दरवाज़े और बंद कमरों की जो इमारतें, उनसे खबरें ये आ रही हैं कि बगौर जायज़ा लिया जा रहा है कि रावलपिंडी वाले एहतजाज के बाद आड़ बना के, बहाना बना के 8 सितंबर गंडापुर की तकरीर को गवर्नर राज लगाने की तैयारियां की जाएं, गंडापुर को प्रेशराइज किया जाए, बगावत के मुकदमे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दर्ज किए जाएं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून और वज़रा सब जोड़कर बैठे हैं। मैंने आपको बताया था इतवार की सुबह बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं, बेचैनी बढ़ गई है, अवाम के अंदर किस तरीके से खौफ व हरास वापस पैदा किया जाए, इस तमाम तर चीज़ों पर बैठ कर सोचा गया है। और पाकिस्तान की अवाम जो सड़कों पर थी और इमरान खान जो जेल में मौजूद है, दोनों एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की आवाम का भी वही मौक़िफ़ था, पाकिस्तान की आवाम भी वही सब कुछ कह रही थी जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वापस नहीं जाना था। कोई एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता है, एहतजाज कॉल ऑफ क्यों किया गया? जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती और अदलिया की आज़ादी नहीं होती, हम सड़कों पर रहेंगे, एहतजाज जारी रहेगा। 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा दी चौक की कॉल, मेरे ख्याल से लाहौर से पहले ही ये कॉल बहुत कुछ तय कर देगी, बहुत डिसाइसिव होगी। खुदा पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, लेकिन अगर अवाम की बड़ी तादाद निकल आती है, अवाम बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करती है, पुरअमन तरीके से करती है, अपने बीच कोई इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उनको पॉइंट आउट करती है, उनको हटाती है बीच में से, तो अवाम की जीत बहुत बहुत बड़ी करीब नजर आ रही है। क्योंकि अवाम की जीत से खौफजदा होकर यहाँ पर लोगों ने अपने चेहरों से बड़ा अरसा हुआ है मास्क उतार दिए, लोग बुरी तरह एक्सपोज हुए, निज़ाम बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और कादी साहब आज जिस तरह एक्सपोज हुए कि खत के जो नुकात छुपा रहे थे, आखिरकार खत सामने आ चुका है। इमरान खान के इस ऐलान के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है बगावत के मुकदमों की, गवर्नर राज की, साथ साथ अपडेट करेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, अनयूजुअल हालात है, एक्सेप्शनल हालात है पाकिस्तान के। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे, पाकिस्तान की आवाम की जीत हो, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो वो हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।